हेलो बच्चों, आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम लोग एग्जाम्पल 3.3 जो कि आपका चैप्टर 3 मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन है उसी को समझेंगे। जो ये एग्जाम्पल दिया है एक्चुअली ये क्या है, एक तो कॉन्सेप्ट है। इस कॉन्सेप्ट का आपका अगर अगर क्लियर नहीं हुआ तो जो काइनेमेटिक्स होल टोटल जो मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन और आपका हो गया मोशन इन ए प्लेन, वहां पे आपको कंफ्यूजन आएगा। तो अभी इस वीडियो को अंत तक जरूर दिखना और अच्छे से दिखना और बार बार दिखना, क्योंकि ये एक तो कॉन्सेप्ट वाला वीडियो है। ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे पूछा है कि क्या ऑब्टेन इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर कांस्टेंट एक्सीलरेशन यूजिंग मेथड ऑफ कैलकुलेशन। तो आपको क्या करना चाहिए, यहाँ पे पूछा है कि आप लोगों को क्या बनाना है, इक्वेशन ऑफ मोशन, मतलब मोशन का इक्वेशन आप डिराइव करो। ठीक है। किसके लिए? कांस्टेंट एक्सीलरेशन के लिए। तो बेसिकली आप लोग अभी तक अगर मतलब पढ़ चुके हो तो तीन टाइप का इक्वेशन होता है। क्या होता है? तीन टाइप का इक्वेशन होता है। किसका? मोशन का। अगर कोई बॉडी मोशन कर रहा है, मतलब आप देख सकते हो कि एक तो बॉडी है, उसका कुछ वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी यू, और आप इसको बोल सकते हो वी नॉट, जो कि बुक के हिसाब है। और क्या है, वो कुछ ही दूर बाद जाने के बाद, मतलब यहाँ पे एक्स डिस्टेंस जाने के बाद वो कुछ फाइनल वेलोसिटी में आ चुका है। यहाँ पे क्या कर रहा है, बॉडी इस पोजीशन से इस पोजीशन तक वो जा रहा है, तो यहाँ पे मोशन हो रहा है। उसके लिए तीन तो इक्वेशन आपको चाहिए। तो पहला वाला इक्वेशन क्या है, ये आपका पहला वाला इक्वेशन, इसको हम लोग बोल रहे हैं v इज इक्वल टू वी नॉट प्लस ए टी। और यहाँ पे v क्या है, यहाँ पे v है फाइनल वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट। यहाँ पे मैं अच्छे से लिखा हूँ, ये v क्या है, फाइनल वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट। और ये v नॉट क्या है, और ये v नॉट है आपका इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है। और ये एक्सीलरेशन क्या है, और एक्सीलरेशन आपका हो गया एक्सीलरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे जब मोशन कर रहा है, आप देख सकते हो ये लेफ्ट साइड में ये जो ऑब्जेक्ट है, ये जो ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट जब मोशन कर रहा है तब इसका कुछ एक्सीलरेशन क्या चेंज हो रहा है, एक्सीलरेशन कांस्टेंट है या और उसका यूनिफॉर्म है। और ये क्या एक्सीलरेशन वैरी करता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम के साथ। अगर वैरी कर रहा है तो यहाँ पे वो एक्सीलरेशन आएगा। और ये क्या हो गया, टाइम। और टाइम क्या है, v इक्वल टू वी नॉट प्लस हाफ एटीमेट। ये t क्या है, टाइम पीरियड ऑफ एक्सीलरेशन। मतलब यहाँ पे कितना टाइम लग रहा है जो एक्सीलरेशन हो रहा है, वो एक्सीलरेशन कांस्टेंट हो सकता है, और आप वो बोल सकते हो भी यूनिफॉर्म हो सकता है, और आप बोल सकते हो कि वो जो एक्सीलरेशन हो वो टाइम के साथ वैरी हो सकता है, चेंज हो सकता है। ठीक है। तब जाकर उसके लिए जितना टाइम लग रहा है वो टाइम को हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे। तो यहाँ पे पहला वाला इक्वेशन को मैं बता दिया। और दूसरा वाला इक्वेशन क्या है, दूसरा वाला इक्वेशन है x इज इक्वल टू वी नॉट इंटू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। और ये x क्या है, ये जो x है आपका डिस्प्लेसमेंट है, डिस्टेंस नहीं है। तो यहाँ पे अच्छे से मैं लिखा हूँ, जो x है वो डिस्प्लेसमेंट है, नॉट डिस्टेंस। यहाँ पे मैं लिखा हूँ। ठीक है। तो x इज इक्वल टू वी नॉट इंटू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। और जो ये वी नॉट इंटू टी मतलब इनिशियल वेलोसिटी, यहाँ पे देख सकते हो कि ये वी नॉट टी मतलब इनिशियल वेलोसिटी के साथ टाइम पीरियड फॉर एक्सीलरेशन को मल्टीप्लाई किए हैं, प्लस किए हैं हाफ ए टी स्क्वायर। और यहाँ पे जो वी नॉट एक्स ए का और टाइम का यहाँ से मैं लिख दिया हूँ, उसको हम लोग क्या क्या बोलते हैं। और तीसरा वाला इक्वेशन क्या है, वी स्क्वायर इज इक्वल टू वी नॉट स्क्वायर प्लस टू ए एक्स। मतलब जो फाइनल वेलोसिटी होगा उसका स्क्वायर होगा इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर, प्लस टू टाइम्स ऑफ एक्सीलरेशन इनटू डिस्प्लेसमेंट। ये तीनों है इक्वेशन ऑफ मोशन। लेकिन ये क्या है, अंडर ए कंडीशन क्या है, ये जो कंडीशन क्या है, वो कंडीशन है कि वो होगा कांस्टेंट एक्सीलरेशन। अगर कांस्टेंट एक्सीलरेशन मतलब यहाँ पे एक्सीलरेशन कांस्टेंट है, तब जाकर एक्सीलरेशन, तब जाकर हम लोग ये तीन इक्वेशन पुट कर सकते हैं, जो है v इजकल टू वी नॉट प्लस ए टी, एक्स इजकल टू वी नॉट टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और क्या है वी स्क्वायर इजकल टू वी नॉट स्क्वायर प्लस टू एक्स। इस तीनों को अप्लाई कर सकते कब, जब हम लोग को कांस्टेंट एक्सीलरेशन यहाँ पे दिया हुआ है। तो आपको एक तो क्वेश्चन मन में आना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, आपको नोट करना चाहिए। क्या क्वेश्चन आपको आना चाहिए, जो यहाँ पे मैं नोट में लिखा हूँ। ठीक है। यहाँ पे मैं नोट में करके लिखा हूँ, डज इक्वेशन ऑफ मोशन एग्जिस्ट विदाउट एनी कंडीशन। तो आप देखें कि यहाँ पे जो इक्वेशन, तीन इक्वेशन लिखे, v इजकल टू वी नॉट प्लस हाफ ए टी, और x इजकल टू वी नॉट टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और v स्क्वायर इजकल टू वी नॉट स्क्वायर प्लस टू एक्स। ये जो तीनों इक्वेशन है, क्या ये विदाउट कंडीशन में एग्जिस्ट कर सकता है? आप देख सकते हो ये तीनों इक्वेशन कंडीशन बेस्ड है। कौन सा कंडीशन है, कांस्टेंट एक्सीलरेशन है। विदाउट कांस्टेंट एक्सीलरेशन ये हम लोग इक्वेशन ही नहीं बना पाएंगे।
जब भी ये इक्वेशन हम लोग बोल रहे हैं इसका मतलब क्या है, वहां पे कांस्टेंट एक्सीलरेशन में यूज हो रहा है। तो हम लोग क्या क्वेश्चन में पूछ रहा हूँ कि डज इक्वेशन ऑफ मोशन एग्जिस्ट विदाउट एनी कंडीशन। यस, ये हो सकता है। कब हो सकता है? जब वो डिफरेंशियल फॉर्मेट में रह सकता है, मतलब कैलकुलस का फॉर्मेट में रह सकता है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं। तो जो बेसिक इक्वेशन है वो क्या है, अगर देखेंगे तो वेलोसिटी होता है क्या, dx बाई dt। ये एक तो इक्वेशन है जिसके लिए हम लोग को कोई कंडीशन नहीं चाहिए। दूसरा कंडीशन क्या है, एक्सीलरेशन इज इक्वल टू dv बाई dt। और तीसरा क्या है, तीसरा आपका हो जाएगा एक्सीलरेशन इज इक्वल टू v इंटू dv बाई dx। ठीक है, ये तीनों इक्वेशन इस तरह का है जिसके लिए कोई भी कंडीशन नहीं चाहिए, कंडीशन यहाँ पे नहीं चाहिए। अगर यहाँ पे हम लोग कंडीशन डालेंगे, कौन सा वाला कंडीशन डालेंगे कि एक्सीलरेशन कांस्टेंट है, ठीक है। अगर मतलब ये कंडीशन को इस इक्वेशन में डालेंगे, इस इक्वेशन में डालेंगे और इस इक्वेशन में डालेंगे, तब जाकर ये जो पहला वाला जो तीन इक्वेशन यहाँ पे लिखा है, थ्री टाइप्स ऑफ इक्वेशन जो है, v इक्वल टू v नॉट प्लस हाफ एट प्लस 80 और x इक्वल टू v नॉट इंटू टी प्लस हाफ 80 स्क्वायर, और क्या है v स्क्वायर इक्वल टू v नॉट स्क्वायर प्लस 2x। इस तीन इक्वेशन को निकाल सकते हैं, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे शुरुआत में कर रहा हूँ, पहला वाला हम लोग को सॉल्व करेंगे। पहला वाला क्या सॉल्व करेंगे, जो कि हम लोग कैलकुलस यूज करेंगे, मतलब वहां पे डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन का कंसेप्ट यूज करके हम लोग वहां पे निकालेंगे ये वाला फॉर्मूला, v इज इक्वल टू v नॉट प्लस हाफ ए टी। और आप जानते हैं कि जो v है, ठीक है, ये v है क्या, फाइनल वेलोसिटी है, और ये क्या है, इनिशियल वेलोसिटी, और ये है एक्सीलरेशन, और ये हो गया टाइम। तो यहाँ पे मैं एक तो क्या कर रहा हूँ, एक तो कार है वो उसका कुछ इनिशियल वेलोसिटी u में है, और क्या कर रहा है कि वो कुछ कांस्टेंट एक्सीलरेशन में जा रहा है। तो पोजीशन यहाँ पे हो गया, तो इस पोजीशन से इस पोजीशन तक जा रहा है। तो ये है इसका जो पोजीशन है, एक सही को एक तो रेफरेंस लाइन है, इसको हम लोग बोलेंगे रेफरेंस लाइन, रेफरेंस लाइन, ठीक है। इस रेफरेंस लाइन से इसको पोजीशन को डिटरमाइन करेंगे कि ये कितना तक है, ठीक है। तो इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, जीरो कोऑर्डिनेट होगा। तो जीरो से स्टार्ट होकर वो एक्सआई पोजीशन है, उसी समय देख रहा है कि उसका इनिशियल वेलोसिटी क्या है, u है। अभी कुछ समय के बाद, ठीक है, और टाइम क्या हो जाएगा, टाइम हो जाएगा t इनिशियल, मतलब इनिशियल टाइम हम लोग यहाँ पे मानेंगे टाइम इजकल टू जीरो, और फाइनल कितना है, वो फाइनल पोजीशन एक्स एफ में जाता है, और टाइम t फाइनल हम लोग देखेंगे, और हम लोग उसको t में रिप्रेजेंट करेंगे। तो जब वो t मतलब फाइनल टाइम t में आ जाता है, तब उसका वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी v है। और बुक में ये जो इनिशियल वेलोसिटी u हम लोग यहाँ पे लिखे हैं, तो बुक में इसको v नॉट में रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और यहाँ पे भी आप जो एक्सीलरेशन होगा किस तरह का होगा, ये होगा कांस्टेंट एक्सीलरेशन, और आपका हो जाएगा यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। इस कंडीशन को बेस के यूज करके और कैलकुलेशन को यूज करके हम लोग को क्या डिराइव करेंगे, ये वाला इक्वेशन। तो यहाँ पे देख सकते हो जो ये वाला इक्वेशन दिया है, v इक्वल टू v नॉट प्लस हाफ एटी, यहाँ पे कितना वेरिएबल है, तो आप देख सकते हो कि तो वेलोसिटी एक तो वेरिएबल है, एक्सीलरेशन एक तो वेरिएबल है, और टाइम एक तो वेरिएबल है। तो ये जो तीन वेरिएबल है, तो ये जो पहले मैं लिखा था, जो बिना कंडीशन का इक्वेशन यहाँ पे लिखा हूँ, ठीक है, बिना कंडीशन का यहाँ पे जो इक्वेशन लिखा हूँ, तो ये वाला यूज करेंगे, या ये वाला यूज करेंगे, और ये वाला यूज करेंगे। कौन सा वाला यूज करेंगे, तो तीनों वेरिएबल देखो, v है होना चाहिए, एक्सीलरेशन होना चाहिए, टाइम होना चाहिए। तो ये v है, लेकिन यहाँ पे क्या है, x है, तो यहाँ पे नहीं कर सकते। तो ये यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे वेलोसिटी भी है, टाइम भी है, और एक्सीलरेशन है। तो हम लोग इस डेफिनेशन की यूज करेंगे, ठीक है। कौन सा वाला, तो हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे बाय डेफिनेशन v इज इक्वल टू, सॉरी, एक्सीलरेशन इज इक्वल टू, तो ये हो जाएगा आपका एक्सीलरेशन इज इक्वल टू dv बाई dt। और हम लोग को निकालना क्या है, हम लोग को निकालना है वेलोसिटी। आप देख सकते हो कि v इज इक्वल टू v नॉट प्लस हाफ ए टी। तो मैं dv को लेफ्ट साइड में ले रहा हूं, और a dt को राइट साइड में लिख रहा हूं, ठीक है। अभी क्या करना है, अप्लाई इंटीग्रेशन,
इन बोथ साइड लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में, बोथ साइड में क्या करेंगे, इंटीग्रेशन डालेंगे। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, इंटीग्रेशन डालूंगा, और यहाँ पे क्या करूंगा, इंटीग्रेशन डालूंगा। तो और आप देख सकते हो जो क्या है, डीवी का मतलब यहाँ पे वेलोसिटी चेंज हो रहा है। और यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे जो मैं एक कार लिया था जिसका वेलोसिटी वी नॉट में था और फाइनल वेलोसिटी वी में है, तो क्या वेलोसिटी चेंज हो रहा है वी नॉट से वी तक। यहाँ पे देख सकते हो कि वी नॉट से वी तक चेंज हो रहा है। तो ये डीवी का इंटीग्रेशन किससे, मतलब वी नॉट से होके वी तक हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे। और ये क्या हो, ये टाइम यहाँ पे चेंज हो जाए। और तो टाइम देखेंगे तो जब इनिशियल वेलोसिटी वी नॉट में था उसका टाइम कितना है, 0 में है। और फाइनल वेलोसिटी यहाँ पे देख सकते हो कि फाइनल पोजीशन जब पहुंच गया वो, वहां पे टाइम टी में था, और क्या हो रहा है कि वो वी में जा रहा है। तो ये टाइम कितना हो गया, टी इज इक्वल टू 0 से होके वो टाइम टी तक हो गया। और ये क्या है, ये कांस्टेंट एक्सीलरेशन, ये कांस्टेंट एक्सीलरेशन है हम लोग जो क्या कर रहे हैं, कंडीशन में लिए हैं। ठीक है, तो आप इजीली इसको इंटीग्रेशन कर सकते हो। तो अगर इंटीग्रेशन क्या करोगे, तो और एक तो इंटीग्रेशन का क्या है, अगर कोई एक तो इस तरह का इंटीग्रेशन है, इसका मतलब क्या है, तो ये 1 से मल्टीप्लाई हुआ है डीवी, और ये 1 क्या है, वी टू द पावर 0। किसी एक वेरिएबल का अगर पावर लेंगे 0 तो उसका वैल्यू क्या होता है, 1 वैल्यू होता है। अब ये इसका वैल्यू क्या है, 1 वैल्यू। तो इसको अच्छे से आप कर सकते हो, क्योंकि आपको पता है कि वी एन का अगर इंटीग्रेशन है वो क्या है, वी टू द पावर एन प्लस वन डिवाइडेड बाई एन प्लस वन। तो यह क्या हो सकता है, 0 प्लस वन डिवाइडेड बाई 0 प्लस वन। तो ये हो गया आपका वी टू द पावर 1। तो डीवी का इंटीग्रेशन करोगे तो क्या हो जाएगा, वी हो जाएगा, और उसका जो रेंज रहेगा वी नॉट से शुरुआत होकर वी तक जाएगा। और ये एक्सीलरेशन बाहर आ जाएगा, और इंटीग्रेशन करेंगे क्या, dt में का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा उस तरह का। अगर dt का भी इंटीग्रेशन क्या करेंगे तो इसको आ जाएगा t। ठीक है, तो इसको मिटा रहा हूं यहां से। तो ये हो गया क्या, टाइम t 0 से होके t तक। ठीक है, और v का वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो। ये क्या हो जाएगा, v माइनस वी नॉट इजिकल टू ए टी माइनस 0। तो v इजिकल टू क्या हो जाएगा, v इजिकल टू वी नॉट प्लस ए टी। तो पहला आपका इक्वेशन मिल गया, ये क्या हो गया, इक्वेशन नंबर 1 मिल गया। कंडीशन क्या था, जो हम लोग यहाँ पे जो एक्सीलरेशन लेंगे कंडीशन था वो क्या, कांस्टेंट होगा, तब जाकर ये क्या होगा, जो एक्सीलरेशन बाहर निकल के आ जाएगा, यहाँ पे बाहर निकल के आ गया। ठीक है, ये था कांस्टेंट, ये था कंडीशन। ये हो गया आपका पहला वाला इक्वेशन। ठीक है, ये पहला वाला इक्वेशन आपका प्रूव हो गया। अभी दूसरा वाला इक्वेशन देखेंगे, क्या है आपका दूसरा वाला इक्वेशन। दूसरा वाला इक्वेशन है x इजकल टू वी नॉट इंटू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो यहाँ पे देख सकते हो कितना वेरिएबल, अगर देखेंगे कितना वेरिएबल है इस इक्वेशन में। पहला वेरिएबल क्या है, x है, उसके बाद क्या है, वेलोसिटी है, उसके बाद टाइम है, उसके बाद एक्सीलरेशन है। ठीक है, ये 4 वेरिएबल यहाँ पे रहता है। आप देख सकते हो ये x है, उसके बाद क्या है, वेलोसिटी है, टाइम है, एक्सीलरेशन, ये 4 वेरिएबल। तो कौन सा वाला हम लोग इक्वेशन लेंगे, यहाँ पे मैं बताया था कौन सा वाला इक्वेशन होगा। तो यहाँ पे मैं बताया था कि 3 तो इक्वेशन है, इस 3 इक्वेशन से हम लोग क्या लेंगे, तो हम लोग लेंगे क्या, हम लोग लेंगे, हम लोग को निकालना है डिस्प्लेसमेंट। तो इसलिए हम लोग ये वाला इक्वेशन करेंगे, b इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी को हम लोग यूज करेंगे। तो बाय डेफिनेशन क्या करेंगे, बाय डेफिनेशन हम लोग को लेना है b इज इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी, और हम लोग को निकालना क्या है, हम लोग को निकालना है डिस्प्लेसमेंट। तो इसलिए मैं लेफ्ट हैंड साइड में dx रखता हूं, और v dt को राइट हैंड साइड में रख रहा हूं। ठीक है, अभी क्या करना है, बोथ साइड क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे, बोथ साइड इंटीग्रेशन। अगर इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये dx हो जाएगा और ये हो जाएगा। तो dx का इंटीग्रेशन करेंगे, और यहाँ पे देखेंगे x का वैल्यू कहाँ तक जा रहा है। तो मैंने बताया था कि कोई एक तो कार है, उसका वेलोसिटी v नॉट है, वो जा रहा है, फाइनल वेलोसिटी v हो गया। उसका जो एक्सीलरेशन है वो क्या है, कांस्टेंट है, एक्सीलरेशन कांस्टेंट और यूनिफॉर्म है। ठीक है,
और कोई इनिशियल पोजीशन एक्स आई में है, कोई एक ठो रेफरेंस पॉइंट से, ये रेफरेंस पॉइंट है, ये रेफरेंस पॉइंट मतलब 0 पॉइंट से वो स्टार्ट कर रहा है, तो कोई एक्स आई पॉइंट में हो और फाइनल वो पोजीशन एक्स आई पोजीशन में जा रहा है, और टाइम t इक्वल टू 0 में हो और यहाँ पे टाइम t इक्वल टू t में है। तो यहाँ पे क्या देख सकते हो, जो डिस्प्लेसमेंट है वो कहाँ से एक्स आई से होकर कहाँ तक जा रहा है, एक्स एफ तक जा रहा है। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ कि एक्स आई पोजिशन में था इनिशियली और फाइनली जा रहा है एक्स एफ पोजिशन को। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, वेलोसिटी बाहर निकल के आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे dt का इंटीग्रेशन हो रहा है। तो ये dt का इंटीग्रेशन हो गया, और टाइम t इक्वल टू 0 से आप देख सकते हो, टाइम t इक्वल टू 0 से t तक हम लोग कर रहे हैं, तो टाइम यहाँ पे अगर ये हो गया, ठीक है। और एक चीज आप लोग को देखना चाहिए कि क्या ये वेलोसिटी कांस्टेंट है, यहीं पे गलती होता है जब डिराइव करते हैं। क्या कांस्टेंट है, नहीं है, क्योंकि हम लोग को अभी निकाले कि v इज इक्वल टू v नॉट प्लस हाफ ए टी। जो फाइनल वेलोसिटी है वो क्या है, इनिशियल वेलोसिटी के साथ रिलेशन में है और एक्सीलरेशन टाइम के साथ रिलेशन है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये वैल्यू आपको पुट करना पड़ेगा यहाँ पे, तब जाकर आपका इक्वेशन अच्छे से सॉल्व होगा, ठीक है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इस पॉइंट को अच्छे से लिखना पड़ेगा, इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स, और यहाँ पे क्या करना है, v इज इक्वल टू v नॉट प्लस ए टी इंटू डी टी। और जो dx का इंटीग्रेशन यहाँ पे लेंगे कहाँ से, xi से शुरुआत करेंगे और xf तक बाहर जाएंगे, और यह क्या हो जाएगा v नॉट इंटू डी टी, और ये हो जाएगा ए टी डी टी। मतलब यहाँ पे जो इंटीग्रेशन है मैं उसको अच्छे से अलग अलग कर दिया हूँ। तो यहाँ पे अगर x का अगर इंटीग्रेशन क्या करेंगे, dx का अगर इंटीग्रेशन करेंगे तो ये वो x हो जाएगा, और उसका पोजीशन xi से होकर xf तक जाता है, ठीक है। और यहाँ पे देख सकते हो कि v नॉट मतलब इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पे आ गया, तो v नॉट अभी क्या कर सकते हैं कि एक तो कांस्टेंट है, तो इसको हम लोग को क्या कर सकते हैं, बाहर निकाल सकते हैं, ठीक है। और इंटीग्रेशन ऑफ dt करेंगे तो क्या हो जाएगा, t का हो जाएगा 0 से होकर टाइम t तक। उसके बाद एक्सीलरेशन हम लोग जानते हैं कि कांस्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे कंडीशन हम लोग यहाँ पे लिखे है कि जो एक्सीलरेशन होगा कांस्टेंट है, तो इंटीग्रेशन में कांस्टेंट बाहर निकल आता है, और ये क्या हो जाता है t dt का इंटीग्रेशन, ठीक है। और आप जानते हैं कि t dt का इंटीग्रेशन क्या है, ये क्या t टू द पावर 1 है। तो हम लोग जानते हैं कि t टू द पावर n का जब इंटीग्रेशन करते हैं t टू द पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1 होता है। तो आप इजीली क्या कर सकते हैं, t टू द पावर 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 1, तो क्या हो गया टी स्क्वायर बाई 2। तो उसको अभी यहां से डाल देंगे, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, एक्स एफ माइनस एक्स आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, v नॉट इंटू टी माइनस 0, और ये हो जाएगा a इंटू टी स्क्वायर बाई 2। और टाइम कहां से हो रहा है, 0 से होकर टाइम t तक जा रहा है। तो एक्स एफ जो फाइनल डिस्प्लेसमेंट होगा क्या होगा, एक्स आई इनिशियल डिस्प्लेसमेंट प्लस v जीरो इंटू टी प्लस ये क्या हो जाएगा हाफ ए टी स्क्वायर। ये आपका दूसरा वाला इक्वेशन प्रूव हो गया, ठीक है। ये भी प्रूव हो गया आपका दूसरा वाला, कहां से, कैलकुलेटर को यूज करके। अभी हम लोग करेंगे तीसरा वाला, ठीक है। अभी तीसरा वाला क्या दिया है, तीसरा वाला हम लोग को इक्वेशन ऑफ मोशन अंडर कांस्टेंट एक्सीलरेशन का क्या निकालना है, v स्क्वायर फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू एक्स, ठीक है। तो ये कौन सा वाला इक्वेशन में लिखा है, यहाँ पे वेरिएबल देखोगे तो वेरिएबल क्या है, अगर वेरिएबल देखोगे तो वेलोसिटी है, एक्सीलरेशन है और डिस्प्लेसमेंट है। तो कौन सा वाला अभी इक्वेशन करेंगे, तो बाय डेफिनेशन हम लोग को क्या करेंगे, हम लोग करेंगे एक्सीलरेशन इज इक्वल टू डी वी, एक्सीलरेशन इज इक्वल टू डी वी बाई डी टी, और यह क्या करेंगे dx मल्टीप्लाई करेंगे और dx डिवाइड यहाँ पे करेंगे। अगर इस तरह कर सकते हैं तो क्या हो जाएगा, और यहाँ पे आप देख सकते हो कि dx बाई dt, मतलब इसको हम एक साथ लाएंगे क्या हो जाएगा, इंटू मल्टीप्लाई हो जाएगा dv बाई dx। और हम लोग जानते हैं कि dx बाई dt क्या है, ये क्या है, वेलोसिटी है। तो यहां से निकल के आ गया एक्सीलरेशन इज इक्वल टू v इंटू dv बाई dx, ठीक है। और अभी हम लोग निकालना क्या है, हम लोग को वेलोसिटी निकालना है। तो वेलोसिटी को मैं
वन साइड ले रहा हूं तो b इंटू डी बी, जो कि हम लोग मैं लेफ्ट साइड में लिख रहा हूं, इजकल टू a इंटू डी एक्स। ठीक है, और यहाँ पे इंटीग्रेशन लगाएंगे। ठीक है, तो मैं फिर से वही वाला केस करना है। वो इनिशियल वेलोसिटी v नॉट से जा रहा था, कहां से, एक्स आई पोजिशन से, और टाइम t इजकल टू 0 से। अभी कुछ डिस्टेंस गया, उसका पोजीशन हो गया एक्स एफ और टाइम हो गया t, और उसका वेलोसिटी क्या हो गया v, और कोई एक तो कांस्टेंट एक्सीलरेशन में वो जा रहा है। यहाँ पे भी कांस्टेंट एक्सीलरेशन में है और यहाँ पे भी कांस्टेंट एक्सीलरेशन में है। तो अभी अगर dv को इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो कहां से कहां तक करेंगे, इनिशियल से करेंगे, मतलब v नॉट से करेंगे, कब तक, v तक करना है। यहाँ पे क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी था v नॉट, और यहाँ पे आप बोल सकते हो कि u इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी हो गया v आई, v फाइनल हो गया v। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो कर रहे हैं dv का इंटीग्रेशन कहां से कहां तक कर रहे हैं। और एक चीज करना है कि v dv का इंटीग्रेशन कर रहा है तो क्या हो गया, v टू द पावर 1 इंटू dv। तो ये क्या हो जाएगा, v टू द पावर 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 1। तो ये क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा v स्क्वायर बाई 2। तो यहाँ पे हो जाएगा v स्क्वायर बाई 2, और ब्रैकेट में रहेगा क्या, जो वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी से फाइनल वेलोसिटी तक वो जा रहा है। ठीक है, और ये एक्सीलरेशन कहां तक जाएगा, dx डिस्टेंस, मतलब यहाँ पे xi से होकर वो फाइनल xf तक जाएगा, और एक्सीलरेशन कांस्टेंट है। तो ये क्या हो जाएगा, x का हो जाएगा, dx का इंटीग्रेशन क्या है x, और कहां से कहां तक जाता है, xi से होकर x फाइनल तक जाता है। ठीक है, तो अगर इसको डाल देंगे तो क्या हो जाएगा, v स्क्वायर बाई 2 माइनस, इसको अगर यहाँ पे डालेंगे, इसको अगर यहाँ पे डालेंगे तो क्या हो जाएगा, v नॉट स्क्वायर बाई 2, तो आ जाएगा x इंटू एक्स एफ माइनस एक्स आई। तो यहां से आपका निकल के आ गया, यहाँ पे 2 कॉमन लेंगे, एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, v स्क्वायर इज इक्वल टू, ठीक है, v स्क्वायर माइनस v नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू ए एक्स एफ फाइनल माइनस एक्स एफ इनिशियल। तो रीअरेंज कर देंगे तो मिल जाएगा फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स एफ माइनस एक्स आई। तो ये आपका थर्ड वाला इक्वेशन मिल गया। लेकिन इस इक्वेशन कहां से निकाले, a इज इक्वल टू डी वी बाई डी टी, इसको याद रखना है। और क्या कर रहे हैं, dx यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहे हैं और dx यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो dx बाई dt जब कर रहे हैं तो v इंटू डी वी बाई डी एक्स हो रहा है। तो इसलिए इससे हम लोग जब ये इंटीग्रेशन कर रहे हैं तब जाकर हम लोग को थर्ड वाला इक्वेशन ऑफ मोशन मिल रहा है। तो आपको अल्टीमेटली कौन सा वाला इक्वेशन मिल गया, तो पहला आपका हो गया v इज इक्वल टू वी नॉट प्लस at, पहला वाला इक्वेशन। दूसरा वाला इक्वेशन है x इज इक्वल टू वी नॉट t प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। और तीसरा वाला इक्वेशन क्या है, v स्क्वायर इज इक्वल टू वी नॉट स्क्वायर प्लस 2ax। तीनों इक्वेशन, ये पहला वाला कहां से आएगा, ये पहला वाला हो गया v इज इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी। जब हम लोग इसको लेते हैं तब जाकर हम लोग इस इक्वेशन को निकाल सकते हैं। और ये दूसरा वाला कहां से आएगा, ये दूसरा वाला इक्वेशन आएगा, नहीं नहीं ये गलत थोड़ा हो गया। हम लोग को जो पहला वाला इक्वेशन है वो आता है, एक मिनट, पहला वाला जो इक्वेशन है, पहला वाला इक्वेशन क्या है, एक्सीलरेशन इज इक्वल टू डी वी बाई डी टी, इस इक्वेशन से वो आता है। दूसरा वाला क्या आता है, v इज इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी, इस इक्वेशन से आता है। और तीसरा वाला कहां से आता है, a इज इक्वल टू v इंटू डी वी बाई डी एक्स, जो कि a इज इक्वल टू डी वी बाई डी टी की इक्वेशन से आते हैं जब हम लोग dx और बाई dx यहाँ पे डिवाइड करते हैं और मल्टीप्लाई करते हैं, और dx बाई डी टी इज इक्वल टू हो जाता है एक्सीलरेशन। तो ये जो मोशन इन स्ट्रेट लाइन का जो 3 इक्वेशन है विद द कंडीशन ऑफ कांस्टेंट एक्सीलरेशन, हम लोग इस तरह का डिराइव करते हैं। तो जो भी आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जाइए और पूछिए, और जो भी डाउट होगा तो मैं आपके लिए क्लियर कर दूंगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल, थैंक यू।